खुशामदीद मेरी प्यारी प्यारी बहनों। मैं हूँ रियासत सैलून पेशावर से और आपके लिए लाती हूँ हेयर, स्किन और मेकअप से रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं तकरीबन हफ़्ते में 2 वीडियोस डालती हूँ। लेकिन इस बार जैसा कि आपको मालूम है कि वेडिंग सीज़न है तो सैलून पे काफ़ी रश है, तो ज़ाहिर है कि इसकी वजह से ये वीडियो लेट हो गई है। लेकिन अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी, अव्वल तो आप सब्सक्राइब कर दें, दूसरा मैं आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ जो सैलून से रिलेटेड वीडियोज़ हैं तकरीबन मैं हफ़्ते में 2 बार ज़रूर उसकी वीडियो डालती रहती हूँ। मेरे इस नए ब्रांच में जो कि हैदराबाद फ़ेज़ 3 में है, इसमें आपके लिए फ़ोटोशूट की फ़ैसिलिटी भी मौजूद है। तो अगर आप ब्राइडल शूट कराना चाहें या इसमें एक वाहिद हमारे पास एक नए ऑप्शन भी है कि अगर आपने पार्टी मेकअप भी किया है और आप इतना दूर जा नहीं सकते, ज़ाहिर है कि उसके लिए फिर आपको स्पेशल जगह पे जाना पड़ता है शूट के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत कम रेट्स पे आपके लिए फ़ोटोग्राफ़र ख़ुद आएँगे और आपको एक बेहतरीन फ़ोटोशूट करेंगे। अब आते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हमने जब अपने मॉडल का ब्राइडल शूट करना चाहा तो हमने देखा कि इनके चेहरे को थोड़ी-सी क्लेंजिंग की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वाइब्रेंट का क्लेंजिंग मिल्क। आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, उनके स्किन के अकॉर्डिंग वाइब्रेंट ब्यूटी के किसी भी क्लेंज़र, फेस वॉश और स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं। गाहे-बगाहे मैं अपनी वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ। इनका जो स्किन है इसको क्लीन करने के बाद इनके स्किन के मुताबिक आपके पास जो भी सीरम अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही यूज़ करें, आप अपने मॉडल के स्किन पे लगाएँ और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि वो स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। हर मेकअप आर्टिस्ट, हर हेयर एक्सपर्ट की जो है अपनी-अपनी एक थ्योरी होती है, सब उसी पे अमल करते हैं। आप हमेशा सुने हर किसी की, फिर अपने मुताबिक कोई भी थ्योरी आप ले सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और ज़ाहिर है कि मेरी भी अपनी एक थ्योरी है। मैं समझती हूँ कि टेक्सचर के हिसाब से हमें जाना होता है। पहले हमें सीरम लगाना चाहिए क्योंकि उसका टेक्सचर ही ऐसा होता है कि वो स्किन में जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। उसके बाद हमें फिर दूसरे स्टेजेस पे जाना चाहिए। उसी तरीके से फाउंडेशन में भी मेरी एक थ्योरी है। इंशाल्लाह गाहे-बगाहे दूसरी वीडियोज़ में मैं शेयर आपसे करूँगी। अब हम यहाँ पे पहले इनका आई मेकअप कर रहे हैं। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मेकअप कोर्स सिखाती हूँ, तो मैं उनको दोनों तरीके सिखाती हूँ। पहले मैं उनको ये भी सिखाती हूँ कि आप अगर पूरा फेस बेस बना लें उसके बाद आइज़ कर सकते हैं, या अगर पहले आप आइज़ बना लें उसके बाद भी बेस कर सकते हैं। तो आपको सीखना हर मेथड चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए कि आपका हाथ किस मेथड पे अच्छी तरह बैठता है, फिर उसी पे आप अपने आप को आदी कर लें। तो इनका जो हम अभी आई बेस बना रहे हैं ये भी डर्मा कोल से बना रहे हैं और इसका जो बेस बनाएंगे वो भी डर्मा कोल से बनाएंगे। तो इसमें मैंने 2 शेड्स ली हैं, एक थोड़ी-सी डार्कर है और एक थोड़ी-सी लाइट है। नंबर्स तो ख़ैर मैं थोड़े-से भूल जाती हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से 207 और 211 है। ये अभी आप वीडियो में भी देख सकते हैं और इसको मैं किसी भी पाउडर से सेट नहीं कर रही, क्योंकि जब आप पाउडर से सेट करते हैं तो आई शेड की जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। हाँ, अगर आपकी जो मॉडल है उनकी आईलिड्स बहुत ज़्यादा ऑयली हों, क्योंकि बाज़ मेरी जो रेगुलर हैं मॉडल उसकी आईलिड बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उनको मैं ज़रूर सेट करती हूँ। लेकिन अगर आप सेट नहीं करना चाहें तो ठीक है, लेकिन छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको सेट तो नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा-सी मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि हमारा कैनवस अच्छे से बन जाए और हम आगे जो मेकअप है वो स्टार्ट कर सकें। अब मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के इस जो पैलेट है इससे स्टार्ट लूँगी। इसके तकरीबन ये जो 3 कलर्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये ब्राउन और डार्क ब्राउन और इसका जो ऑरेंज है, ज़्यादातर जो क्रीज़ है मैं इसी से बनाती हूँ और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं 2-3 कलर एक दूसरे में ब्लेंड आउट करती हूँ, या मैं डार्क कलर जो है लाइट कलर से ब्लेंड करती हूँ, या पहले मैं लाइट कलर लगा के डार्क में उसमें उसी के साथ उसकी ट्रांजिशन दे देती हूँ। तो आपने जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इसमें तकरीबन एक मीडियम शेड जो है किसी भी आई पैलेट का अगर आप यूज़ कर रहे हैं ब्राउन, तो वो पहले डिपॉजिट करेंगे और एक दूसरे लाइट कलर से उसी जो टोन है, अगर आप जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऑरेंज लगा रहे हैं तो लाइट जो पीच कलर के साथ आप उसको ब्लेंड आउट करेंगे, अगर आप ब्राउन लगा रहे हैं तो फिर लाइट ब्राउन के साथ इसको ब्लेंड आउट करेंगे। तो उसमें यही फ़र्क होता है कि जब हम कोई मेकअप सीखते हैं तो हमें लगता है कि ये इन्होंने कैसे किया होगा, जबकि वो एक कलर नहीं होता, वो 2-3 कलर होते हैं और उसके साथ उनकी ब्लेंडिंग इस
मेथड से वो करते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, कि आपको वो लगता एक कलर है, लेकिन जब आप खुद करते हो तो वो वाला क्या कहते हैं कि लुक है वो नहीं आता जो आपने आर्टिस्ट से सीखा हो। वो यही बात होती है कि उसने 2-3 कलर यूज़ करके वो कलर अचीव किया होता है। तो आप अभी ये जो है, ये वाला जो मेथड है यूज़ करके देखें। आप थोड़ा-सा डार्क शेड लगाएँ और उसको लाइट के साथ आप मर्ज करें और बाहर की तरफ से थोड़ा-सा ब्लेंड आउट करें, इससे आँख थोड़ी-सी बड़ी लगती है। और जो ब्रशेज़ हैं वो भी आप यहाँ पे 2 बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक डिपॉज़िट करने के लिए और एक थोड़ा-सा फ्लफ़ी ब्रश जो है उसको ब्लेंड आउट करने के लिए। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये आप मिस कर जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमने काम सीख तो लिया, लेकिन हमारा काम वैसे नहीं है जैसे कि जिस आर्टिस्ट से हमने सीखा है। यही वजह है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बहुत अच्छे जो मेकअप आर्टिस्ट के अगर आप देखते भी हैं, जैसे कि अगर मैं हूँ तो मैं जो कुछ मैंने मेकअप में किया था वही इस वीडियो में शेयर किया, लेकिन फिर भी जो है बाज़ स्टूडेंट्स वैसे नहीं सीख पाती। तो उनको मेरा मशवरा यही होता है कि जब आप पर्सनल आते हैं और आप पर्सनल जब हमसे क्लासेस लेते हैं तो आपको वो वाली डिटेल्स देखने को मिलती हैं जो कि एक मेकअप में अगर हमें घंटों लग जाते हैं, तो एक वीडियो में 10 या 20 मिनट में आप कितना सीख पाएंगे। दूसरी बात ये कि इतनी डिटेल से तो बात कभी भी नहीं हो सकती, और एक मेकअप एक आई के लिए, एक चेहरे के लिए, एक एज के लिए कभी नहीं होता। तो जब आप पर्सनली आके हमसे सीखते हैं तो आपको वो डिटेल्स सीखने को मिलती हैं जो कि आपको सिर्फ वीडियो से कभी नहीं मिल पाती। तो अगर आप मेरे एरिया से हैं और आके सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, और अगर आप दूर से भी आना चाहें, 2-3 दिन की क्लास भी लेना चाहें, तो मेरे पास रिहाइश की फैसिलिटी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ़ेसबुक का भी लिंक है और मेरे जो इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे मैसेज करके मुझसे आप डिटेल ले सकते हैं। मैं पहले दिन से ही अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ। जिस दिन मैंने अपना सैलून खोला था उसी दिन से मुझे स्टूडेंट्स मिलना शुरू हो गई थी, और मैं ख़ुद भी उस टाइम भी सीख रही थी, मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो ये सीखने का अमल हमारे जो फ़ील्ड है इसमें होता रहता है। अब वापस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। इसमें हम अभी जो है क्रायोलॉन के 2 कलर्स यूज़ करेंगे। एक हमारे पास ये कॉपर का कलर हम यूज़ करेंगे और एक गोल्ड का। और ब्रश को हम थोड़ा-सा वेट करेंगे और ये कलर्स फिर आई पे लगाएँगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इनर कॉर्नर पे थोड़ा-सा लाइट कलर पहले लगाते हैं और मिड में या आउटर कॉर्नर पे थोड़ा-सा डार्क हम लगा सकते हैं। सेम जो टेक्नीक है वो भी 2 दूसरे मेथड से हम कर सकते हैं कि पहले हम यहाँ पे दोबारा हम कोई भी जो है आप वो लगा लें, ये कंसीलर लगा लें, और उसके बाद हम जब ये कलर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से लग भी जाएगा, और इंशाल्लाह वो दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी सिखाती हूँ, जो मैंने सीखा होता है, चाहे अपने टीचर से सीखा हो या ट्रायल एंड एरर से सीखा हो, ऑनलाइन सीखा हो, जो भी है मेथड्स मैं उनको सारे सिखाती हूँ। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने मुताबिक जो है कोई भी आई मेकअप या आई टेक्निक जो है वो फिर लिया करें और उसी को फिर यूज़ किया करें। लेकिन ज़्यादा मुनासिब यही है कि आप सीखें हर चीज़, फिर अपने जो है क्लाइंट के मुताबिक, मॉडल के मुताबिक उसको मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। मैं यहाँ पे क्रायोलॉन का एक डस्ट ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। ग्लिटर में भी कई किस्में होती हैं, एक चंकी होता है, एक बिल्कुल पाउडर फॉर्म की तरह होता है, जैसे कि यहाँ का है। तो अगर ये मेरी ब्राइड होती तो मैं इनको सीलर यूज़ करती, लेकिन ब्राइड नहीं है, शूट है, तो इसलिए इतना ज़्यादा पक्का काम करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप ब्राइड के लिए यूज़ करें तो आप बाकायदा कंसीलर के साथ यूज़ करें। जब आप आईलाइनर भी यूज़ करें तो वो भी सीलर के साथ आप यूज़ कर सकती हैं। ख़ासकर जो है लोअर जो वाटर लाइन पे जब आप लगाएं तो वो ज़रूर सीलर के साथ लगाएं, क्योंकि अगर ब्राइड रोती है तो उनका मेकअप ख़राब ना हो। तो ब्राइड का मेकअप अलग होता है, शूट वगैरह का अलग होता है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ब्राइड का मेकअप होता है तो आपने बाज़ चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ख़्याल रखना है। फ़र्स्ट ब्राइड का अलग होता है, वलीमा में आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें ब्राइड रोती नहीं है। इनको हम लगाने लगे हैं मिंक लैश, और मिंक लैश पे मस्कारा की ज़रूरत नहीं होती, ना ही मस्कारा लगाना चाहिए। इसलिए हम इनकी जो अपनी ओरिजिनल लैशेज़ हैं इनको मस्कारा लगा के हम कर्ल कर लेंगे। अगर आप दूसरी लैशेज़ यूज़ कर रही हों तो आप बाकायदा इस पे लैशेज़ लगा के भी बाद में ये मस्कारा यूज़ कर सकती हैं।
मिंग लैशेस जो हैं वो ह्यूमन हेयर से बनती है, इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसका लुक बहुत अच्छा आता है पिक्चर्स में भी और रियल में भी। यही वजह है कि जब सैलून पे आप मेकअप करने जाते हैं तो वो हमेशा इसके एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। कोई सैलून 2500 चार्ज करता है, कोई 3000, कोई 2000। यही वजह होती है कि उसका जो लुक है वो बहुत अच्छे आता है। तो अगर आपकी जो सैलून ओनर है वो कहती है तो आप ज़रूर उस पे इस ऑप्शन पे जाया करें। लेकिन मेरे सैलून पे तो मैं जो भी मेकअप करती हूँ, अगर मिंक लैशेस भी मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी ब्राइड पे, तो उसके मैं अलग से चार्ज नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर लोग कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव है, तो बास क्लाइंट्स को एहसास ही नहीं होता कि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स कितनी महंगी होती है और हम कितने मुश्किल से सीखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि आपने फिर उनको थोड़ा बहुत समझाना होता है। मेरी जो स्टूडेंट्स आती हैं, जब मुझसे मेकअप सीखती हैं या कोई भी दूसरा कोर्स करती हैं, तो मैं उनको सिर्फ मेकअप या कोर्स नहीं सिखाती, मैं उनको यही तमाम चीज़ें, काउंसलिंग, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना होता है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करता है, वो चीज़ें कैसे आप मैनेज करती हैं, तमाम चीज़ें मैं उनको सिखाती हूँ। अब मेरी मॉडल की जहाँ-जहाँ ज़रूरत होगी, यहाँ पे मैं क्रायोलॉन का FS38 उनका यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरी बेस से पहले थोड़ी-सी जो अगर इनके डार्क ये सर्कल्स हैं, कहीं पे स्कार्स हैं या माउथ के जो अराउंड एरियाज़ होते हैं बालों के, वो डार्क होती हैं, तो इससे मैं उनकी करेक्टिंग करूँगी और उसके बाद मैं डर्माकोल की बेस इनको यूज़ करूँगी। अब जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि मेरे पास 2 शेड है, एक थोड़ा-सा डार्कर शेड है और एक लाइटर शेड है। मैं इनका पूरा का पूरा डार्कर शेड ही यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे पास है। किसी दिन दूसरे वीडियो में बहुत आराम से आपको क्लोज़ करके मैं इनके नंबर्स भी दिखा दूँगी। और जहाँ-जहाँ अगर आपको फिर ज़रूरत हो, अगर आपकी रियल ये ब्राइड हो, तो आप इनको लाइटर शेड से हाइलाइट कर सकते हैं। मैंने इनका कोई इनका अलग से हाइलाइट फिर नहीं किया। तो आप ये ब्रश की मदद से लगा के ब्लेंडर के साथ ब्लेंड आउट कर सकती हैं। आप चाहें तो ये फिंगर टिप से भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। जो भी मेथड आपको ईज़ी लगे, आप वैसा यूज़ कर सकती हैं। और बेस को फिक्स करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो कि है यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है TL11। और इसको हम अच्छे तरीके से पूरे फेस पे लगाएंगे, कोई जगह हमने छोड़नी नहीं है। और अगर जब आप यूज़ कर रही हों गर्मियों में, फिर आपने ये पाउडर थोड़ी देर के लिए ज़्यादा छोड़ देना है, ताकि जितना भी स्किन या बेस ने एब्ज़ॉर्ब करना हो एब्ज़ॉर्ब कर ले, और इसको बेकिंग भी आप कह सकते हैं। लेकिन सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती, जब आप 1-2 मिनट भी इसको छोड़ देते हैं तो वो अच्छे तरीके से स्किन एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। फिर आपने पाउडर ब्रश को कॉम्पैक्ट में अच्छी तरीके से डिप करके यही पाउडर निकाल देना है। सिर्फ जो है ब्रश आपने यूज़ करके ये पाउडर नहीं निकालना, बल्कि कॉम्पैक्ट में थोड़ा-सा डिप करके ये पाउडर एक्स्ट्रा आपने निकाल देना है। लेकिन जब गर्मी होंगी तो ये पाउडर आपने ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा देर के लिए छोड़ना है। और आपने अपने मॉडल के फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी कंटूरिंग करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ और जो डार्क जो कंटूरिंग है, जो आप वीडियोस में देखते हैं कि पहले वो कंटूरिंग कर लेते हैं या नीचे ब्लशन लगा लेते हैं, उसके ऊपर बेस लगा लेते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हर मॉडल को नहीं होती। तो ये नहीं है कि अगर आप ये चीज़ देख के सीख लेते हैं, वो हर जो मॉडल, हर फेस, हर एज और हर चीज़ के लिए होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप सीखें हर चीज़, लेकिन आपने करनी एक ही जो मॉडल है उस पे हर चीज़ नहीं करनी होती। इनके लिए जो मैं ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा-सा ऑरेंज या पीची जो आपके पास ब्लश ऑन हो वो यूज़ कर लें। आप 2 ब्लश ऑन मिक्स करके भी लगा सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, आई शेड में जो हम पहले एक लाइटर शेड लगा लेते हैं और उसके ऊपर डार्कर। तो अगर आप को थोड़ा-सा मसला हो रहा है आई शेड में, तो आप बेशक जो भी टोन यूज़ कर रही हैं पहले उसका लाइटर शेड थोड़ा-सा लगा लें, थोड़ा-सा कैनवस बना लें ब्लश ऑन के लिए, उसके ऊपर फिर आप डार्कर शेड लगा सकती हैं। या अगर आपसे बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन ज़्यादा लग गया है, जो कि मुझे खुद ज़ाती तौर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो या तो आप उसको कॉम्पैक्ट से थोड़ा-सा लाइटन अप कर सकती हैं, या जो आपके पास शाइनी जो ब्लश ऑन्स होते हैं, उससे आप उसको थोड़ा-सा टोन डाउन कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैं एमजे मिराकी की हाइलाइटर किट नंबर 1 में से 2 जो कलर्स हैं इनको मिक्स करके इनकी हाइलाइटिंग जहाँ-जहाँ इसकी ज़रूरत हो वहाँ कर रही हूँ।
आई लैशेज़ भी मैं एमजे मिराकी की मिंक लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ और आई लैश ग्लू भी मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। ब्राइडल के लिए ये बहुत बेस्ट होती हैं। और एमजे मिराकी की प्लेटफॉर्म से मिलने वाली वाइट पेंसिल और ब्लैक पेंसिल दोनों ही स्मच प्रूफ होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और दोनों मैं बहुत शौक से यूज़ कर रही हूँ। इनका ब्लैक जो पेंसिल है अभी मैं इनके वाटर लाइन में यूज़ कर रही हूँ। नीचे जो है उसमें भी थोड़ा सा यूज़ करके मैं ब्राउन के साथ इसको मर्ज करूँगी। मेकअप जो ब्रशेज़ होते हैं वो टूल्स की कैटेगरी में आते हैं, आपको वो ज़रूर अपने पास रखने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हाई ब्रांड के बाज़ चीज़ें आपको हाई ब्रांड की ही रखनी चाहिए, लेकिन लोकल भी आपको बाज़ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, यकीन करें कि वो हाई ब्रांड में आपको एक-एक ब्रश 4-5 हज़ार रुपए का मिलेगा और लोकल में कभी-कभी 20 और 50 और 100 रुपए में आपको ऐसे ब्रशेज़ मिल जाते हैं जो कि किसी भी 4-5 हज़ार के जो ब्रांड के क्रायोलॉन के ब्रश के साथ मुकाबला करते हैं। तो हमेशा ब्रशेज़ अपने पास रखें, बेशक थोड़े रखें, जिनका आपका हाथ बैठा हो वो ज़रूर यूज़ करें। तो लिप ब्रशेज़ भी रखें, 2 किस्म के रखें, एक फिल करने के लिए, एक आउटलाइन बनाने के लिए और आई शेड्स के लिए रखें। ब्रशेज़ मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और ब्रशेज़ से मुझे बहुत प्यार होता है, तो प्लीज़ आप ब्रशेज़ अच्छे-अच्छे ढूँढ के रखिए, ज़रूरी नहीं कि हाई ब्रांड के हों। और टाइम निकाल कर मेरी पिछली वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, मैंने सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हेयर स्टाइल्स की अलग है, मेकअप की अलग है, स्किन केयर की अलग है, हेयर ट्रीटमेंट्स की अलग है, हेयर कलर्स की अलग है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप भी सीखिए, मैं भी सीख रही हूँ, हम सभी इस फील्ड में सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं। तो ज़रूर देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तब भी बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊं तो थोड़ा सा आइडिया हो कि मेरे व्यूवर्स क्या-क्या देखना चाहते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।